place. हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के बज रहे हैं अभी 5 और यहाँ पे उठ गई हूँ मैं। और आते ही ना सबसे पहले मुंह धोती हूँ, आप सबको जैसे कि पता ही है। बट आज मेरे साथ कुछ एक अनोखा से कुछ हुआ। मतलब क्या हुआ, मैंने देखा ना, जस्ट जैसे मैंने मुंह धोने के लिए पानी खोला तो पानी ही नहीं आ रहा था। पता नहीं पानी ख़त्म हो चुका था, जबकि हमने रात ही टैंक चला करके मैंने भर के रखा था। और सुबह में देखा तो पानी ख़त्म। मैं बड़ी असमंजस में, मतलब मैं बिल्कुल एकदम समस्या में पड़ गई। मतलब कि कैसे ख़त्म हो गया, क्योंकि रात ही मैंने भर के रखा था। मैं बहुत सोचने लगी कि कैसे ख़त्म हुआ, किसने करा ख़त्म, या किसने टंकी खुली छोड़ दी जो कि रात भर चलती रही, फिर टैंक ख़त्म हो गया। मैं इस तरह से सोचने लगी। फिर क्या करती, मैंने एकदम से तो मोटर नहीं चलाई। फिर मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी थी। मैंने कि झाड़ू लगाऊंगी तभी उसके बाद पानी वानी भरूंगी टैंक में, क्योंकि अगर पहले ही भर देती हूँ ना तो फिर कीचड़ हो जाती है बाहर की साइड, झाड़ू नहीं लग पाती है अच्छे से। तो इसलिए मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई। उसके बाद थोड़ा सा इधर से उधर पता करा मैंने, मतलब अपने हस्बैंड से भी पूछा कि रात भर ऐसे टंकी में हमने भरी हुई थी, फिर चली कैसे रह गई, जो भी है पानी कैसे ख़त्म हो गया। वो सब सारी चीज़ें मैंने क्लियर करी, उसके बाद ही मैंने टैंक चलाया था। तो भाई पता नहीं फिर, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पहले तो सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर मैंने टैंक चला दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे पानी भी गिरा बाहर। मतलब पानी से सफाई करती हूँ मैं हमेशा ही बाहर, इस तरह से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और पानी साफ़ करने के मतलब पानी से बाहर साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपना गर्म पानी पीने के लिए। और आज मेरे बेटे का एनुअल डे फंक्शन है, तो उसकी ड्रेस भी रखी हुई है साइड में। और अभी तो वो फ़िलहाल सो रहा है, अभी मैं ही उठी हूँ अंधेरे में, सबके उठने से पहले। और सुबह 5 बजे इस कड़कती ठंड में, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। कोहरा निकले ना निकले, लेकिन इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। और आज का तो पता भी नहीं है धूप निकलेगी कि नहीं, बाकी देखते हैं मौसम कैसा रहता है। और भाई अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप का स्वास्थ्य भी रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने पानी वानी पिया और अपना झाड़ू वाड़ू लगाई, और पोछा वगैरह जो बाद में लगाऊंगी। सबसे पहले मैं सोच रही थी यहाँ पे अपना योगासन, अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपने आप को फिट नहीं रखा तो भाई शरीर बेकार, फिर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती हैं शरीर के अंदर। तो इसलिए अपने आप को फिट रखो, अपने घर को भी अच्छे साफ़ सफाई से रखो। बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ एक लेडीज़ को मैनेज करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने योगासन किया, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नाम जप वगैरह भी किया था मैंने। और योगासन करने के बाद सीधा अपने जल्दी से काम पे लग जाऊंगी मैं, क्योंकि आज बेटे को वैसे तो जल्दी स्कूल नहीं भेजना, उसको 10:30 पौने 11 का टाइम है स्कूल भेजने का। बट आज सुबह से इतनी ज़्यादा ठंड है ना, तो धूप तो नहीं बताई है, अभी धूप नहीं निकलने वाली है, मौसम ऐसे ही रहने वाला है। मतलब बिना धूप का पता ही आपको कितना ठंडा रहता है। तो भाई सारा काम करा के मैंने पोछा वगैरह भी लग लिया था, घर का सारा काम निपटा लिया है मैंने, और टाइम से निपटा लिया था। और उसके बाद बस नहा के आई जल्दी फटाफट, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे अभी काम करना है, पूजा पाठ करनी है। और उसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह भी बनाना है, अपने बेटे के लिए भी बनाना है, और साथ में हम लोग साथ में कर लेंगे। मेरे हस्बैंड भी बस ड्यूटी से आ जाएंगे, तो मैंने सोचा साथ में ही कर लेंगे, और फिर बेटे को भी करा देंगे। बेटा ना मेरा चाहे स्कूल 8 बजे जाए या फिर 10 बजे जाए, वो ना 8 बजे ही उठ के बैठ जाता है। मतलब हाँ, 9 बजे जाता है या फिर 10 साढ़े 10 बजे, जितने भी बजे जाए ना, वो 8 बजे उठ के बैठ जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पे अपनी पूजा पाठ करी, और उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। सूर्यदेव को जल दिया मैंने, जो कि सूर्यदेव दिख नहीं रहे थे, लेकिन मन में स्मरण करके सूर्यदेव को जल दिया। और उसके बाद थोड़ा सा घूमी मैं इधर उधर, बाहर दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा। वैसे तो काफ़ी कोहरा है, बट बहुत ठंड है ऊपर। कोहरा है कि नहीं, धुंधलापन तो नहीं है, लेकिन ठंडा बहुत है। हवा चल रही थी, हवा बहुत चल रही थी, और हवा से ठंड बढ़ रही है। और फिर मैं नीचे आती हूँ, नीचे मैंने काफ़ी सारी किचन में तैयारियाँ कर ली थी, आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं आलू के पराठे, वही बेटे की पसंद के। तो उसको बहुत पसंद है आलू के पराठे। बस यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ, आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के रख देती हूँ, उसका पेस्ट बना के इन लोगों को खिला देती हूँ। वो चीज़ थोड़ा सा सही रहती है गर्मियों में। जाड़ों में तो और ज़्यादा अच्छी रहती है, इस कड़कती भयंकर वाली ठंड में तो और भी ज़्यादा अच्छी रहती है। गर्म गर्म चीज़ें खाओ ऐसे में, तो ठंड नहीं लगेगी आपको। आलू वालू उबल गए थे, और छील छाल के अच्छे से मैंने मैश कर लिए हैं यहाँ पर। और भाई ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए गरम गरम कपड़े पहनो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, साथ में अपनी इस ठंड में भाई ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का अपना ध्यान रखो, बुजुर्गों का ध्यान रखो, बच्चों का खास ध्यान रखो।
तो बस यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज डाली है और धनिया पत्ती डाली है, हरी मिर्च नहीं डालूँगी, बेटा हरी मिर्च नहीं खा पाता है। उसके बाद इसमें डाल दिया था मैंने नमक मिर्च मसाले, ठीक है। ये सब डाल के अच्छे से मैंने बढ़िया सा बना लिया था स्टफिंग आलू की। उसके बाद आटा भी गूँथ लिया था बढ़िया सा। आटा गूँथने के बाद जल्दी जल्दी यहाँ पे पराठे बना देते हैं और नाश्ता कर लेंगे फिर, और साथ में फिर उसके बाद बेटे को मैं पैक भी करने वाली हूँ, क्योंकि ये स्कूल में खाएगा। एनुअल डे फंक्शन है तो भाई शाम को मतलब 2 बजे के लगभग हम पेरेंट्स को बुलाया है, फिर बाकी 10 साढ़े 10 11 बजे तक बच्चों को छोड़ दो स्कूल में, और 2 बजे तक पेरेंट्स लोग आ जाओ। तो अब ये फिर हम 2 बजे जाएंगे तो शाम को रहेंगे लगभग हम 8 साढ़े 8 बजे तक, तो वही बच्चों को बहुत देर हो जाएगी वहाँ पे। ये चीज़ मैंने सोची नहीं, लेकिन फिर भी मैंने पराठा पैक करके दिया उसको, बट उसको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी जाने की, मेरे बेटे को। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ पे नाश्ता वगैरह तैयार किया मैंने, और घर के सारे काम निपटाए। सूर्य निकलने से पहले सारे काम निपटा लिए थे मैंने, बस ये खाना वगैरह रह गया था मेरा, ठीक है। और उसके बाद अपने आप को हमेशा फिट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जल्दी से बस यहाँ पे अपना आलू के पराठे हमारे बनके हो गए हैं तैयार, और एकदम सॉफ्ट बने हैं। थोड़े से आलू भी निकल के, पता नहीं, आटा तो काफ़ी अच्छे गूँथा था मैंने, बट हमारे आलू के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, बेटे को भी नाश्ता करा रही हूँ साथ में, और उसका टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं बेटे को छोड़ आऊँगी स्कूल, फिर वो चीज़ मैं नोटिस नहीं कर पाऊँगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। हे गाइस, तो थोड़ी देर में सो गई थी और अभी बजने वाले हैं तो 2 बजने में 15 मिनट है अभी। तो मैं उठ के आई हूँ अभी, मतलब नाश्ता करा के बेटे को स्कूल छोड़ने गई थी, फिर 10:30 बजे के लगभग। उसके बाद उसको छोड़ने के बाद ना मैं जो है सो गई, मैं मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं। और अभी दिखाती हूँ आपको, धूप निकल चुकी है, अच्छा मौसम हो, देखो धूप निकल चुका है। और अभी हम चलते हैं अपने बेटे के फंक्शन में, ठीक है। 2 बजे में डाले हैं, मैं थोड़ा सा देख रही हूँ बर्तन साफ, थोड़े से बर्तन पड़े हैं, फिर हस्बैंड को उठाऊँगी, किचन क्लीन करके तैयार होंगी मैं। उसके बाद निकल पड़ेंगे हम लोग बेटे के फंक्शन के लिए। और 2 बजने वाले हैं, 2 बजे का ही समय दिया था वैसे तो उन्होंने, बट हम लोग 2:30 बजे तक जाएंगे, देखो जब भी जाते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपना काम कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट निपटा लेती हूँ ये वाला, और उसके बाद हम चलते हैं। आप सबको दिखाते हैं मैं अपने बेटे का फंक्शन, वहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट्स करी गई हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब दिखाऊंगी मैं आपको। मेरा बेटा ने क्या पहना है, क्या रेडी, मतलब क्या चीज़ किच जो भी है सब कुछ चीज़ें दिखाऊंगी। और अभी मेरी हालत देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ। बस अभी काम निपटा लूँ अपना फटाफट, फिर रेडी होंगी और उसके बाद हम चल पड़ेंगे, ठीक है। चलें फ्रेंड्स, मैं हो गई यहाँ पे रेडी, देख सकते हैं आप, पूरा रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पे मैंने सभी मतलब अच्छे से बेड वेड सब संवार दिया, देखो सारी साफ़ सफाई भी कर दी है साथ ही साथ, और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो देखिए मैंने क्या पहना है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, मैंने एक ये गरम सूट पहना है सिंपल सा, जो कि फर्स्ट टाइम पहना, न्यू ही सूट है मेरा, ठीक है। कैसा लग रहा है बताना। और सिंपल से रेडी हुई हूँ मैं, अभी रेडी हो गए, फिर अब निकलेंगे जल्दी से, क्योंकि 2-2:30 बज गए हैं, इतना टाइम हो ही जाता है। और अभी मैं रेडी हूँ बिल्कुल परफेक्ट वाली। साथ ही साथ मैंने घर की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी है, और बर्तन क्लीन कर दिए हैं, किचन पूरा क्लीन कर दिया है। चलते हैं फिर, चलिए आपको भी लेके चलते हैं। और यहाँ पे मैंने सभी चीज़ें अच्छे से, पूरा बेड अच्छे से साफ़ कर दिया, ये भी साफ़ कर दिया, सब कुछ पूरा कमरा क्लीन कर दिया मैंने। और मैं भी बढ़िया से रेडी हो गई हूँ, देखो। जा रहे, हाँ। तो चलिए निकलते हैं, 2-2:30 के लगभग टाइम यहाँ पे हो चुका है, और मैं बिल्कुल अच्छे से रेडी होकर यहाँ पे निकलने के लिए रेडी हूँ बेटे के फंक्शन के लिए। और अभी हस्बैंड यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मैं खड़ी थी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे धूप निकल गई है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है, धन्यवाद भगवान जी का। तो भाई क्योंकि इतनी ठंड हो रही ना अचानक से, दिसंबर के समय इतनी ठंड बढ़ गई, पता ही नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और मैं कैसे लग रही हूँ, मेरा सूट मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, आप सभी को लेके चलते हैं और अपने बेटे का फंक्शन दिखाते हैं, और बताना कमेंट में कैसा लगा आपको मेरे बेटे का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे है वैसे तो,
हम पैदल भी जा सकते थे, बट पैदल भी जा सकते थे लेकिन मोटरसाइकिल से काफ़ी सही है, जल्दी चले जाएंगे और जल्दी आ भी जाएंगे। और यहाँ पे मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया है। घर के बहुत ढेर सारे काम होते हैं, अभी भी जस्ट मैं घर के ढेर सारे काम निपटा करके तब अच्छे से रेडी वेडी होके तब आ रही हूँ अपना। मैं सोची थी सारा किचन विचन सब क्लीन करके ना तभी निकलूँ मैं, ताकि जो जब भी मैं रात को, जैसे कि रात को ही आना हो पाएगा हमारा, तो ज़्यादा टाइम ना लगे या फिर हमें घर गंदा ना मिले, मुझे मेरा किचन क्लीन ना, वो गंदा ना मिले। इस वजह से मैं पूरा किचन क्लीन अच्छे से करके आई हूँ, पूरा घर अच्छे से क्लीन करके आई हूँ, जैसे कि मैंने आप सभी को दिखाया भी है। तो चलिए हम पहुँच चुके हैं रिसोर्ट में जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा है और हम लोग उतर चुके हैं और इस वक्त मौसम काफ़ी बढ़िया है वैसे तो चलिए प्रवेश करते हैं अंदर की और आपको भी दिखाते हैं कैसा है माहौल और कैसा सब कुछ सजा रखा है इन्होंने, कैसे जो भी है। और वैसे तो पिछले साल भी काफ़ी बढ़िया करा था और पिछले साल का शायद मैंने डाला कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है खुद को भी, एनुअल डे फंक्शन का कुछ ऐसा। तो इस बार मैं आपको दिखा रही हूँ और ये हर स्कूल में होता है, हर बच्चे के स्कूल में होता है, ठीक है। तो चलिए कुछ अच्छा सा सजा रखा है बढ़िया अच्छे से। ये जो बना के रखे हैं ये बच्चों ने सब अपनी मेहनत से बना करके रखे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सब कुछ कर रखा है। और हम लोग अंदर जा रहे हैं और अभी देखते हैं कैसे क्या क्या है अंदर का, मतलब क्या प्रोग्राम चालू हो चुका है क्या नहीं, जो भी है। काफ़ी लोग आ भी चुके थे वैसे तो, और काफ़ी लोगों ने आके आगे की सीटें घेर चुके थे वो लोग। और यहाँ पे देखो बच्चे भी हैं, इधर की साइड है, छोटे बच्चे इस हॉल में हैं और बाकी वहाँ बैठे हैं, बाकी इधर हैं, मतलब पता नहीं, देखो आपको दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सब कुछ अरेंजमेंट हो रखी है मेरे बेटे की जो एनुअल डे फंक्शन है, काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें अरेंजमेंट है यहाँ पे। देखो काफ़ी अच्छे से सब कुछ, बैठने की व्यवस्था है, खाने पीने की भी व्यवस्था है, यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था कर रखी है और ठंड को देखते हुए यहाँ पे चाय की भी व्यवस्था है। तो भाई मैं तो पीती नहीं हूँ चाय, लेकिन काफ़ी लोग पीते हैं ठंड में, तो काफ़ी कुछ इस बार अच्छे से व्यवस्था कर रखी थी, काफ़ी अच्छा भी लगा। और एक भगवान को शुक्रिया कि उन्होंने धूप निकाल दी, क्योंकि इतनी ठंड में भाई ऐसे ठंड में बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे खाने पीने का जो है हम लेकर के नहीं आए थे अभी, बट यहाँ पे पैकेट दे रहे थे, वो पैकेट मैं आपको भी दिखाऊंगी कि क्या क्या हमें मिलने वाला है। फिलहाल अभी सबसे पहले हम सीधा अंदर चले आए और सिर्फ बैठने की व्यवस्था देखने लगे। तो हम लोग फिलहाल ना बैठ चुके थे यहाँ पर, और बैठने के बाद मुझे ध्यान आता कि हमने वो पैकेट नहीं लिया है, क्योंकि हमने औरों के हाथों में देखा तब जाके हमें याद आया। तो फिर मैं तो गई नहीं, मेरे हस्बैंड को मैंने लेने के लिए भेजा कि आप ले आइए मेरा भी, और इस तरह से तो दे देंगे वो। बाकी यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हैं देखो लेने के लिए, और वहाँ पे टीचर्स वगैरह खड़ी हैं। तो भाई यहाँ पे वैसे तो देखो वेटर वगैरह लगे हुए हैं ये सब चीज़ें देने के लिए, और मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट कर लिया। और यहाँ पे इसमें दिखाऊंगी मैं आपको वैसे क्या क्या मिला है इसमें, और हर बार ये कुछ ना कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, खाने की भी पीने की भी। बट यहाँ पे देखो प्यास तो वैसे जाड़ों में लगती नहीं है, बट चाय की थोड़ी सी प्यास लगती है, मुझे तो नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पी थी चाय, मैंने नहीं पी थी, क्योंकि मैं घर पे भी बहुत कम ही पीती हूँ चाय। और अभी यहाँ पे हस्बैंड लेके आ चुके हैं देखो। तो इसमें क्या है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ खोल के। तो वैसे हर बार की तरह इसमें पेटीज़ होती है आलू की एक, और इसको टेप से अच्छे से चिपका रखा देखो इन्होंने। और वही मैं कुछ रुमाल हैंकर वगैरह भी कुछ नहीं लाई थी, जो कि मैं इस पर रख सकूँ, मेरे कपड़ों पे सारा गिर गया था इसका जो भी है। तो इसमें एक पेटीज़ आलू की, और इसमें फ्रूटी थी, और कप केक था, और एक समोसा था, वो जो नमकीन समोसा होता है, पता नहीं कैसा मसाले वाला जो समोसा होता है छोटा सा वो वाला। तो चलिए मुझे यहाँ पे भूख लग चुकी थी, और मैंने बस भूख क्या, मतलब वैसे तो मैं खा के आई थी घर से ही, सुबह नाश्ता अच्छा खासा कर लिया था, बट मेरे हस्बैंड बोले इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको खा लो, वैसे भी ये गिरेगा, कागज़ इसका फटा हुआ है। तो मैंने इसको खा लिया, मतलब जो पेटीज़ थी वो खाई इसमें, और फ्रूटी पीऊँगी अब मैं। और कपकेक वगैरह मुझे पसंद नहीं, तो वो मैं नहीं खाऊंगी। बाकी मेरे बेटे को काफ़ी पसंद है, उसने मेरे से पूरे पहले ही तय कर ली थी कि मेरे लिए कपकेक बचा लेना, बट मेरे हस्बैंड बोले क्या ही करना इसको बचा के, मैं इसको और ला दूंगा, मैं खा लेता हूँ या फिर तुम ही खा लो। तो ठीक है, हमने फ्रूटी वगैरह यहाँ पे पी, और यहाँ पे आ गए थे हमारे काशीपुर के विधायक जी, तो वो आ चुके थे यहाँ पर, और ये आएंगे और तब जाके पूजा वगैरह जो भी होगी, दिया बाती जो भी करेंगे लोग, उसके बाद से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लगभग हमें आधा एक घंटा तो बैठे हुए हो गया है यहाँ पर, और 4 साढ़े 4 बजे के लगभग ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। और क्योंकि ये लेट आए थे, और दिन भी वैसे भी बहुत छोटा है, तो भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। 2:30 2 बजे का प्रोग्राम बताया था, बट 2:30 से 4 साढ़े 3 पौने 4 ये टाइम हो गया था प्रोग्राम स्टार्ट करने में। और ये आए, उसके बाद तुरंत से इन्होंने ज्योति जलाई, और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे विधायक जी ने ज्योति जलाई, जो मतलब लक्ष्मी सरस्वती मैया की पूजा होती है ना, वो वाली यहाँ पे पूजा करी इन्होंने। और उसके बाद फिर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, जो कि आपको देखने को मिलेगा एक एक करके।
तो सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल अभी। और वैसे बहुत से लोग बोर भी हो गए थे, बोल रहे थे कि इतना लेट इन्होंने क्यों कर दिया। तो चलिए यहाँ पे आप लोग भी इंजॉय करिए। उसके बाद फर्स्ट प्रोग्राम आता है श्री सरस्वती मैया का, और यहाँ पे सारे प्रोग्राम ऐसे A to Z बढ़ते जाएंगे आगे को, आप इसी तरह से देखते जाइएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो बस मैं अपने बेटे के प्रोग्राम का थोड़ा सा इंतज़ार कर रही थी कि कब आएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो लास्ट में आएगा। बट मेरे बेटे का जो प्रोग्राम था वो सबसे लास्ट में आया। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का प्रोग्राम हमेशा पहले ही करवा देना चाहिए। बट इन लोगों ने सबसे लास्ट में छोटे बच्चों का प्रोग्राम रखा, बहुत ज़्यादा, वो भी इतनी ठंड में, इस भयंकर ठंड में। बहुत ठंड बढ़ गई थी इस समय पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो इस ठंड में, इतनी भयंकर ठंड में भाई इन लोगों ने शाम के समय रखा। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मुझे ही नहीं बल्कि सारे पेरेंट्सों को दुख हुआ जिनके बच्चे छोटे बच्चे थे, और बहुत दुख हुआ सबको। बस यही बोल रहे थे कि इन्होंने इतनी लास्ट में क्यों रखा। छोटे बच्चों का शुरू में प्रोग्राम रख दो, बाकी बड़े बच्चों का आप शायद लास्ट में दिखाते रहो। बज गए हैं 4:30 और अभी हमारे बेटे का नहीं आया है नंबर। अभी देखो जब आएगा तब दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पे मैं हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी से बिना निवेदन करती हूं हमारे अतिथि और दिन छिप गया है, यानी धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है। जी को धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है यहाँ पे, और बैठे हैं, देखो कितने सारे लोग बैठे हैं पीछे। प्रति करूं यहाँ पे मिली है धन्यवाद करें। चाय भी मिली यहाँ पे। इतनी ठंड में चाय पियो, चाय गर्म गर्म बैठे रहो। और ये तो पी चुके हैं चाय, मैं नहीं पीऊँगी, मैं तो पीती नहीं हूँ बाहर की चाय, तो वैसे नहीं पीती, घर में पी लेती हूँ बस। बाहर की चाय वो जाती है पानी वाली, मैं इसलिए नहीं पीती हूँ। फिर इतनी शौकीन नहीं हूँ मैं चाय की, ये पीते हैं। तो अभी इंतज़ार है बस हमें अपने बेटे का, कब आएगा वो नंबर उसका, और डांस दिखाएंगे इसको थोड़ा सा, जो भी है। गाने का भी नहीं पता क्या गाना है उसका। और मेरी ना बैठे बैठे कमर में दर्द हो रहा, पता नहीं क्यों। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना, मेरा न्यू सूट है। नहीं लग रहा, ये फर्जी सूट बता रहे हैं मेरा, फर्जी सूट। अब देखो 3-4 फंक्शन निकल चुके हैं, मतलब जो है, और अभी किसका आया है देखते हैं। इंग्लिश में भी बोल रहे हैं, इंग्लिश में देखो अभी किसी का और आया है, दिखाती हूँ मैं जिसका भी आया है। देखो काफ़ी सारे हैं, और रात के 9-10 तो बज ही जाएंगे यहाँ पर। देखते हैं बाकी। इतनी ठंड में खुले में बैठना है, बिल्कुल देखो, बिल्कुल हम पान के नीचे बैठे हैं। और रात को तो ओस पड़नी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने वाली है। और धूप निकल चुकी थी, मैं सोची थी कि मैं जो हूँ बिना उसके बैठूं। बताई दे चिल्ला के। तो यहाँ पे इसी तरह से एक एक प्रोग्राम होते गए। बट मैं यही इंतज़ार कर रही थी कि मेरे बेटे का प्रोग्राम कब होगा। मैंने मालूम भी नहीं करा कहीं भी, और हमें पता ही नहीं था। मैंने सोचा चलो अब आएगा, इसके बाद आएगा, जब भी आएगा चलो ठीक है। तो हम लोग ना बैठे बैठे थोड़े से बोर हो चुके थे बेटे का प्रोग्राम इंतज़ार करते करते। तो बैठे बैठे थक भी गए थे हम काफ़ी, लगभग 3-4 घंटे से हम लोग बैठे थे लगातार, थक गए थे। तो थोड़ा सा बाहर को टहलने के लिए आ गए यहाँ पर हम। और सुबह से ये टाइम हो गया था, मैं अपने बेटे से ना मिली भी नहीं थी। और फाइनली मैंने देखा कि मैं अपने बेटे से मिल के आती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है और ज़्यादा देर बच्चे से दूर रहना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा देर के लिए इसको आई कि मेरा बेटा आके कल के आए। बट इन छोटे बच्चों को यहीं पे इन्होंने एकत्रित किया हुआ था, मतलब इकट्ठा किया हुआ था, ताकि ये छोटे बच्चे हैं बाहर ना जाएँ, इधर उधर ना फिरें। तो मैं काफ़ी कोशिश करी थी कि मेरा बेटा मेरी तरफ को देखे। फिर उसने फाइनली मेरी तरफ को देखा और काफ़ी खुश हुआ। और अंदर काफ़ी गर्म हो रखा था, वैसे बाहर की तरफ ठंडा था,
बट अंदर की तरफ काफ़ी ठंडा था। जो बट पहले हमने यहाँ चलते पे थे। उसको बुलाया, बट ये लोग यहाँ पे मना कर रहे थे कि छोटे बच्चे से आइटम नहीं कह रहे मिलने हैं दिया ना, जाएगा आइटम यहाँ पर, क्योंकि डर लगा रहता है ना, बच्चे गायब हो जाते तो हैं। चलो भाई उस हम चीज़ अपने का डर बेटे लगा से रहता मिलके है। आ ठीक है, चुके हैं तो हम लोग और अभी उसका प्रोग्राम मुझे लग नहीं रहा क्या है, बाकी जब होगा दिखाते हैं। अभी यहाँ ग्रीन वालों का देखो, ये बारी से देखो ये बच्चे जा रहे हैं अब, तो चलो ये बैठ जाएगी जाके, इधर जाके बैठ गए। यहीं से देख लेते, अच्छा दिख रहा है ना, नहीं यार, बीच में ना बैठ, अब ये से तो अच्छा दिख रहा है, साहब यहाँ पे खड़े होकर, इधर से चले जाओ ना, तो यहाँ पे खड़े होकर कितना अच्छे से दिख रहा है, बैठ के नहीं दिख वीडियो रहा, ना बनाएगी, ये बीच में खंबे ना रहे, साइड से बन जाएगा वहाँ ऐसे। से। तो फाइनली भाई सब बच्चों का एक एक करके इन्होंने प्रोग्राम दिखाया, और जितना मैंने दिखाया उससे ज़्यादा ही बच्चे का प्रोग्राम हो चुका था यहाँ पर लास्ट में मेरे बेटे का, और इस टाइम अंधेरा हो चुका है। फाइनली इंतज़ार करते करते इस बच्चे को ले जा रहे हैं, यानी जो से मेरे बच्चे, देखो ये है मेरा बेटा, तो फाइनली ये लोग जा रहे हैं और अब इनका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। बट अभी ये लोग जा चुके हैं तो मेरा मन में आई कि चलो अब हो जाएगा इनका प्रोग्राम, बट फिर इसके बाद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। यहाँ पे बच्चों को खड़ा रखा काफ़ी देर लो। इनका इस बार का जो मुझे फंक्शन है बहुत ही बेकार लगा। वैसे सारी सजावट वगैरह सब कुछ बढ़िया थी, और जो भी खाने पीने का इंतज़ाम कर रखा था सब बढ़िया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट इन्होंने रखा इस वक्त, तो मुझे बहुत ही मतलब गुस्सा सा आ रहा था। बट अगली बारी से देखते हैं हम ले आते हैं कि नहीं। बट यहाँ पे मेरा बेटा काफ़ी खुश है, हैप्पी है, बोला हम जैसे कि इसके धोरे दिखे ना तो बोल रहा था मम्मा आप वहाँ जाके बैठो, मैं फिर तो मन में एक संतुष्टि सी हुई कि हाँ मेरा बेटा चलो अब प्रोग्राम करने आएगा, क्योंकि रात हो चुकी है, देखो अंधेरा हो गया है पूरा। और फाइनली यहाँ पे मेरा बेटा प्रोग्राम कर रहा है, और इससे पहले 2-3 प्रोग्राम हो चुके हैं। जब से मेरा बेटा निकला था ना रियली मतलब लाइन से, उससे पहले 2-3 प्रोग्राम करे, फिर इसके बाद ये आया है। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया मेरे बेटे ने, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ, और मेरे बेटे को भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे मेरे बेटे का लास्ट प्रोग्राम था। इनके बाद 2-3 प्रोग्राम और थे जो कि बच्चों ने, बड़े बच्चों के भी थे, छोटे बच्चों के भी थे। उसके बाद फिर इनको अवार्ड मिला, और फिर ये लोग अपने अपने घर हम लोग अपने घर लेकर चल दिए। इस टाइम हो चुका था 8:30 का टाइम हो गया था, सॉरी 7:30 पौने 8 का टाइम यहाँ पे हो चुका था। इतना लेट कर दिया इन बच्चों का इन्होंने, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं हर एक पेरेंट्स को जिनके बच्चे थे यहाँ पर काफ़ी सारे, उन सब पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा था कि इन छोटे बच्चों का इन्होंने इतनी लेट आखिर क्यों करा, क्या वजह है, क्या दिक्कत है। तो चलिए यहाँ पे इनका प्रोग्राम हुआ, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरे हस्बैंड भी काफ़ी खुश हो रहे थे, मैं भी काफ़ी खुश हो रहे थे, काफ़ी लोग बैठे भी थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि बच्चों का जो अवार्ड है वो यहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको यहीं से अवार्ड लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए सभी लोग यहाँ पे बैठे रहे, सभी पेरेंट्स यहाँ पे लेके बैठे रहे।